18 नवंबर 1962 में चीन के 6000 सैनिकों ने भारतीय लद्दाख क्षेत्र के चुशुल घाटी पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जहाँ लेकर आया हूँ ये कहानी इसी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं आज आपको लेकर आया हूँ रेजांगला वार मेमोरियल पालम विहार में, जिसकी शौर्य गाथा हर भारतीय को जानना बेहद ज़रूरी है। मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने चीन के 6000 सैनिकों का अदम्य साहसपूर्वक मुकाबला किया और चीन के 1300 से 1400 सैनिक मार गिराए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में खामोशी सी थी, लेकिन यह खामोशी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। 3:30 बजे सुबह घाटी का शांत माहौल गोलीबारी और गोलाबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की आर्मी ने करीब 5000 से 6000 जवानों के साथ लद्दाख पर हमला कर दिया था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक छोटी सी टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की संख्या 5 से 6000 के बीच थी। ऊपर से बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों की मदद भी इंडियन आर्मी नहीं कर पाई। काटलपुरी रोड पर स्थित ये रेजांगला वार मेमोरियल है, जो पालम विहार में स्थित है। चलिए इसे का दर्शन करवाते हैं आपको। अब इन्हीं 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे, उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद था। 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों ने जो संभव हो सका उतना ही सही, लेकिन जवाबी कार्रवाई की शुरुआत कर दी। रेजांगला युद्ध के अमर शहीदों के नाम यहाँ दिए गए हैं। ये गुड़गांव में, रेवाड़ी में भी मौजूद है और पालम विहार में भी मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि गुड़गांव में यादव आबादी बहुत ज़्यादा है और रेजांगला युद्ध में अहिरों ने अपना सर्वत्र न्यौछावर करके चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो आप मेरे साथ रेजांगला वार मेमोरियल देख रहे हैं, जो पालम विहार सेक्टर 23 में मौजूद है। शौर्य गाथा पालम विहार सेक्टर 23 में रेजांगला वार मेमोरियल की आप मेरे साथ देख रहे हैं। और अब तक अगर आपने नसीम हसन व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और ये रेजांगला युद्ध स्थल के अवशेष यानी वहाँ के पत्थर हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं, जो रेजांगला युद्ध के पत्थर हैं यहाँ पर अवशेष के तौर पर लगाए गए हैं, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। सामने की तरफ ये अंसल प्लाजा मॉल है, जहाँ पर PVR की सुविधा भी अवेलेबल है और शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। ये गुड़गांव पालम विहार सेक्टर 23 में ये मौजूद है, रेजांगला युद्ध स्मारक, जो आप मेरे साथ देख रहे हैं। और इस जगह को अब रेजांगला चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस शौर्य गाथा से ज़रा भी परिचित हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाना स्वाभाविक है। और एक भारतीय के तौर पर ये शौर्य गाथा आपको गर्व करने का पल देती है, गर्व करने का क्षण प्रदान करती है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दिया गया है, किसने इसका उद्घाटन किया था, किसने बनवाया था, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिटेल यहाँ नीचे भी अंकित की गई है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्रयासकर्ता यानी जिन की प्रयास से ये रेजांगला चौक यानी रेजांगला वार मेमोरियल का निर्माण हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मेजर शैतान सिंह की अध्यक्षता में यानी अगुवाई में 120 भारतीय जवानों ने चीन के 1300 से 1400 जवानों की हत्या कर दी थी, यानी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो आप ये मेजर शैतान सिंह का स्टैचू यानी मूर्ति देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिनके बारे में यहाँ पर भी डिटेल दी गई है, जो आप पढ़ सकते हैं। मेजर शैतान सिंह ने हथियार डालने से मना कर दिया और असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी आदमी, आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी।
13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे आखिर कब तक टिकते। उनमें से 114 देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। 6 जिंदा बचे थे, जिसे चीनी सैनिक युद्धबंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बचकर निकल गए। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया था। 13 कुमाऊं के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नरनौल और महेंद्रगढ़ जिलों के थे। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में ही रेजांगला स्मारक बनाया गया है। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस युद्ध का नाम रेजांगला ही क्यों पड़ा, अगर इस बारे में हम बात करें तो रेजांगला लद्दाख क्षेत्र में चुशूल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का ये अंतिम मोर्चा था, इसलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रेजांगला युद्ध का संक्षिप्त इतिहास भी लिखा गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो शौर्य गाथा की एक अद्भुत कहानी है रेजांगला युद्ध, जिसे हर भारतीय को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी बेहद प्रेरणादायी है, जिसे हर भारतीय नौजवान को ज़रूर जाननी चाहिए। अदम्य वीर बहादुर सैनिकों का साहस का प्रतीक रेजांगला वार मेमोरियल आप देख रहे हैं मेरे साथ नसीम हसन व्लॉग्स चैनल। तो ये थी रेजांगला वार मेमोरियल की छोटी लेकिन बेहद खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। नसीम हसन व्लॉग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बेहद शुक्रिया।